दिखाओ, इधर दिखाओ। ठीक है। बाय बाय करो, बाय बाय करो। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल GR ब्लॉग्स 43। मैं रागिनी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल GR ब्लॉग्स पर। तो अभी आपने देखा चाची, दोनों चाची लोग, सबसे छोटी वाली और उनसे बड़ी, मतलब उनसे दूसरे नंबर वाली चाची, तो वो दोनों लोग गई हैं बारात विदा करने के लिए, राजकुमार के लिए। और गली में ही शादी है, मतलब मार्केट में भी उनका घर है और गली में भी है, तो गली वाले घर से शादी हो रही है। तो इसलिए गली वाले घर में, मेरे गली में कल से ही जो है बहुत ही शोर वाला माहौल चल रहा है और गाने बजाने वाला माहौल चल रहा है। और कितना अच्छा लगता है जब कहीं ऐसा कुछ फंक्शन पड़ता है। और मेरा यहाँ पर घी भी निकल रहा है, मतलब मलाई का घी निकल रहा है। और तो ये मलाई का घी निकल जाएगा। और ये व्लॉग आज शाम 5 बजने जा रहे हैं, तब से स्टार्ट हो रहा है कि। और अभी छत से कपड़े भी लेकर आई, तो वो भी अभी फोल्ड करने हैं, उनको भी प्रेस करना है, जो प्रेस करने वाले हैं उनको प्रेस करना है। और वीनू और आराध्या अपने रूम में हैं, आराध्या गली में ही है। जब ऐसा कुछ रहता है तो बच्चे घर में टिकते ही नहीं हैं, उनको कितना मज़ा आता है देखने में। आकर बता रहे हैं अभी उनके यहाँ ये हो रहा है, अभी उनके यहाँ ये हो रहा है। तो अभी वीनू सब बात कराऊंगी, दिखाऊंगी कि वो कितने ही मज़े से बताता है हर एक चीज़ को। और तब तक, क्योंकि अभी गली में भी आ जाएगा, अगर गली में राजकुमार आ जाएगा तो फिर आपको दिखाऊंगी। और अगर रोड से होगा तो रोड से तो जाएगा ही जाएगा, बट गली वाला कंफर्म नहीं है, क्योंकि गली में बहुत कम, मतलब बारात जाता भी कोई, लेकिन गली की बात है तो शायद जाए ही। तो फिर दिखाऊंगी आपको। और उसके बाद आज मुझे बनाना है कुछ स्पेशल खाने का मन है। तो मेरे पास ये थोड़ी सी गाजर भी पड़ी हुई है और पत्ता गोभी भी है, एक शिमला मिर्च भी है, लेकिन क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखती हूँ, कुछ बनाने का मन कर रहा है। अभी वीनू से पूछूँ क्या खाएगा वो। चलिए वीनू से पहले पूछती हूँ क्या खाएगा। ये क्या ये रूम में कौन लाने के लिए चेयर? हाँ, क्या खाना है वीनू? क्या खाना है? हाँ, क्या खाना है? कुछ बनाए? क्या बनाए? बनाइए मत। क्या बनाए? बनाइए मत। तो मम्मा। क्या मम्मा? वेज रोल। मम्मा वेज रोल? वो तो हम भी बना सकते हैं वेज रोल। हाँ, 20 रुपये में वेज रोल? हमको दे देना 20 रुपया, हम तुमको बना के खिला दे रहे हैं, ठीक है? मम्मा। हाँ, क्या ले आए? दो रोटी रहता है। तो कह तो रहे हैं आओ किचन में 20 रुपये लेकर हम तुमको 10 ही रुपये में दे देंगे। चलो 10 रुपये डिस्काउंट तुम्हारे लिए। हाँ, लीड पेंसिल नाम मत लेना, लीड का नहीं, लीड पेंसिल का नाम मत लेना। ये सब क्या है? इसको कमरे में क्यों लेके आए हो? रूम में दीदी लाई है। अभी ये कम है, इतना छोटे से रूम में ये भी ले आके रख दिए हो। और टीवी देख देख के हो रहा है पढ़ाई, ये टीवी देख के पढ़ाई हो रहा है। क्या मुँह क्या होता है? और ये इनर क्यों नहीं पहने हो? ना गर्मी है बाहर गर्मी नहीं है? बाहर गर्मी है, घर ये घर है, बाहर नहीं है। अब पहनो, शाम भी हो गया, ठीक है? ठीक है, देखो बजने लगा, देखो जाए लेके क्या। और यहाँ पर मेरी मलाई है, वो भी ऑलमोस्ट डन हो रही है, हो चुकी है, बस 5 मिनट और है। ये अच्छे से घी छोड़ देगा। और इसमें जो विनेगर पड़ा रहता है ना, विनेगर की वजह से बहुत अच्छे से ये जो है छोड़ देता है और बहुत जल्दी ही इसमें से घी सेपरेट होने लगता है। तो विनेगर या फिर नींबू का रस बहुत अच्छा होता है, अच्छा लग जाता है इसके साथ। और अगर दही है, दही भी अच्छा होता है, दही से इसका जो फ्लेवर है और अच्छा हो जाता है, दादी कहती हैं ऐसा। और सच में पता नहीं वो यूज़ करती हैं, दही का ज़रूरी यूज़ करती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ही वो
मतलब मेरी जो दादी हैं वो ज़्यादा ही दही का यूज़ बिना किए हुए घी नहीं निकालती हैं, और कहती हैं कि उससे जो है घी का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो शायद इसीलिए हम लोग क्या क्या घी का फ्लेवर इतना अच्छा होता है, क्योंकि वो भाई जब वो कह रही हैं तो वो सही बात होगी। और तो हम लोग भी मोस्टली कोशिश करते हैं, अगर घी रहता है, अगर दही रहता है पहले का जैसे पड़ा हुआ खट्टा हुआ, तो ताज़ा दही नहीं, ताज़ा दही से नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन खट्टी दही रहनी चाहिए तो अच्छा वो निकलता है। इससे तो दूध तो फटता ही है, मलाई जो है वो फट जाता है। और यहाँ इतनी तेज़ हो रही है आवाज़ कि अब नहीं सुनाई पड़ेगा। और ये जो जूम करके दिखाया मैंने वो थी दूल्हे की बहन, तो उनका तो अलग ही क्रेज रहता है आज के दिन तो दूल्हे की बहन का। तो डांस कर दो, डांस कर दो, डांस डांस कर दो मीनू, डांस कर दो। शूज कहाँ है? शूज पहनो, स्लीपर पहनो। छोटी मम्मी और ये घी हो गया है कंप्लीट। इसके गैस को कर देंगे बंद, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये क्या है? ये मुंह में, अच्छा पहले खा लो उसको। स्ट्रेप्सिल है, मुंह ठंडा हो गया। मुंह ठंडा हो गया। समझ में नहीं आ रहा बीनू को क्या खाए, प्रसाद खाए कि स्ट्रेप्सिल खाए? क्या खाओगे? स्ट्रेप्सिल। प्रसाद नहीं खाना, ये प्रसाद नहीं खाना चाहता है। ये लड़कू प्रसाद नहीं खाना चाहता है। और नॉनवेज, नॉनवेज खाने तो माहिर है। नॉनवेज के लिए केवल बस क्या चाहिए? नॉनवेज में क्या खाते हो? नॉनवेज में क्या खाते हो? चिकन की मटन? चिकन की मटन? चिकन की मटन क्या खाते हो? दोनों कहाँ खाते हो? चिकन तो तुमको खट्टा खट्टा लगता है, खट्टा खट्टा लगता है। हाँ खाते हैं। कहाँ खाते हैं? कहाँ खाते हैं? कहाँ खाते हैं? खाते कहाँ हो तुम? उठ के बैठो, उठ के बैठो। तो यहाँ पर शाम का जो है नाश्ता पानी भी हो चुका होता है हम लोग का। सिंपल चाय ही बनी थी, चाय नमकीन और बच्चों का दूध तो बाद में ही दिया था। पहले ये लोग को चाय क्या नाम है थोड़ा थोड़ा पीते हैं, और अदरक वाली चाय रहती है तो ठीक रहता है। थोड़ा काढ़ा टाइप का रहता है तो लोग पी लेते हैं थोड़ा थोड़ा ही। और यहाँ पर बीनू की पढ़ाई चल रही है, बस पढ़ाई से ज़्यादा ही ये KBC देखने में बिज़ी हैं। और
हाँ, ये जब मुझे देख लिया ना आते वक्त, तो ये फिर से लिखना चालू कर दिया इसने। और यही होता है जब एक रूम रहता है ना, तो उसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई थोड़ी डिस्टर्ब होती ही है, क्योंकि अपना भी मन होता है कभी कभी टाइम निकाल कर। और केबीसी या फिर ऐसा कुछ रियलिटी शो मुझे बहुत पसंद आता है वो देखने का। तो और सीरियल वगैरह तो मैं देखती नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद आता। लेकिन ये रियलिटी शो रहता है या फिर ये केबीसी हो गया, नॉलेज की चीज़ हो गई, न्यूज़ हो गया, तो ये सब देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरी घी भी निकल चुकी है। और ये मलाई घी जो निकाला है आज, तो ये थोड़ी ठंडी हो गई थी, ज़्यादा ही ठंडी हो गई थी, तो ये जमने भी स्टार्ट हो गई थी। फिर से मैंने इसको थोड़ा सा गर्म किया और गर्म करके फिर से छाना इसको। और इस तरह से छान कर इसका ये जो निकला हुआ है ना, तो इसका मिल्क केक भी बनता है। लेकिन यही है, ठंडक में जो है मिल्क केक थोड़ी जमी जमी लगती है। जल्दी 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 जल्दी। तो यहाँ पर मैंने मसाले में ये एक प्याज है और 3-4 कली लहसुन की है। इसको छीला नहीं है, ऐसे ही साबुत ही रहेगा, वो पिस जाता है। और ये अदरक का टुकड़ा है और 3 से 4 हरी मिर्च, इनको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके और फिर इसका पेस्ट बनाकर, और इसको तेल भी रख दिया है, वो भी तेल भी हो गया है, खर हो गया है। तो इसको पीस कर इसको तड़का लगा लेंगे। टमाटर भी कटा हुआ इसमें ग्राइंड कर लेंगे। इसमें जो है सब मसाले डालकर भून लिए हैं और इसमें डाल देंगे टमाटर। इधर टमाटर भी अच्छे से भून रहे हैं मसालों के साथ में। और यहाँ पर मैंने आपको बताया ही नहीं सब्ज़ी किस चीज़ की बन रही है। तो ये आलू गोभी मटर टमाटर की सब्ज़ी है। और अगर आपको ये ऐसे कट करके प्याज को एक बार गलाना, फिर टमाटर को कट करके गलाना, तो अगर ये सबसे छुट्टी पाना है तो आप इस तरह से एक बार बनाकर देखिए। सब्ज़ी झटपट सी बनती है और बहुत टेस्टी लगती है इस तरह से सब्ज़ी। और एक प्याज, बस इतनी सब्ज़ी में मेरी एक प्याज केवल लगी है। एक प्याज और एक टमाटर में ही इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनकर रेडी हो जाती है। तो अगर आपके पास मतलब टाइम कम है, तो अगर आप इस तरह से भी बनाते हैं सब्ज़ी, तो बहुत टेस्टी और बहुत झटपट से बनती है। गैस भी कम लगता है, मतलब बहुत ही झटपट से बनती है। हर एक चीज़ की किफ़ायती रहती है इसमें। तो अगर इस तरह से सब्ज़ी बनती है, तो चटपटी भी बहुत लगती है। इधर मैं पीछे देख रही हूँ इन लोग के कारनामे। और यही होता है, ये लोग नहीं देख रहे हैं कि मतलब मम्मा देख रही हैं, तो ये लोग आपस में ही बातें कर रहे हैं। और ये आराध्या जो है वीरू इसको बजाकर देख रहा है शिमला मिर्च के अंदर कुछ बच तो नहीं रहा है। और यहाँ पर जब ये देख लिया कि कैमरा ऑन है, तो ये थोड़ा शर्मा गया, देखिए। और जब ये होता है ना, इसकी टांग खिंचाई तो बहुत मज़ा आता है इसका चेहरा देखने में। और यहाँ पर दोनों बच्चे जो है वो खड़े होकर ही दूध पी रहे हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि दूध जो है वो खड़े होकर ही पीना चाहिए और पानी जो है वो बैठ कर पीना चाहिए। तो इसलिए मोस्टली ये सब मतलब कब खड़े भी रहते हैं, तो फिर मैं इन लोगों को मना नहीं करती दूध पीने के लिए खड़े होकर। तो ये लोग खड़े होकर ही दूध पी लेते हैं। और यहाँ मैं अपना जो साफ़ सफाई में लग गई हूँ, तो क्योंकि जब कोई चीज़ बनाओ तो वो फैल जाती है। और मुझे आज यहाँ बनाना था कुछ शाम का नाश्ता, तो वही है। शाम के नाश्ते में मैंने कुछ ऐसा बनाया नहीं, क्योंकि टाइम दूसरा हो रहा था और भूख भी लग रही थी, क्योंकि आज दिन में कुछ खास वैसा बना नहीं था। तो शाम के टाइम भूख लग रही थी और नाश्ते में कुछ नहीं बनाया। और होता थोड़ा आलस सी कभी कभी हो जाती है, नहीं करने का मन करता है। तो बस ऐसे सिंपल सी चाय पी ली नमकीन के साथ, और वो जो भूजा था उसके साथ। और यहाँ पे यही शाम का ही जो है बर्तन सारा निकला हुआ है। जो घी का बर्तन था वो भी निकला हुआ है, चाय पानी का बर्तन भी निकला हुआ है। तो हाथ के हाथ ही लग कर दो, ठीक रहता है। ये मलाई का डोंगा है। तो इस तरह से सब बर्तन को जो है ये शाम का ही है, तो ये लगे पड़े रहते हैं। और इधर वीनू आराध्या ने अपनी टिफ़िन भी जो है वो भी नहीं निकाली थी दोपहर के टाइम पर। तो ये शाम के समय ये बर्तन थोड़े ज़्यादा हो गए थे। तो यही रहता है, शाम का हुआ चाहे रात का हुआ, अगर आप हाथ के हाथ ही बर्तन निपटाते जाते हैं तो फिर टाइम पता है। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है सब्ज़ी देखने में ही। और इसमें तेल भी बहुत कम यूज़ हुआ था। तो आप एक मतलब हर एक चीज़ में बहुत ही परफेक्ट सब्ज़ी बनती है इस तरह से। बस एक सीटी लगाकर इसको बंद कर दो गैस को। और यहाँ पर मेरी जो है घी भी ख़त्म हो रही थी, मतलब ये रोज़ वाले ये बाल्टी में, छोटी वाली बाल्टी का घी है, ये भी ख़त्म हो रहा था। तो मैंने इसको भी फिल कर दिया। और जो
जो चम्मच था इसका, तो इसको चावल में भी चला दिया तो वो दोनों हो गया। तो घी एक्स्ट्रा डालना। भगवान जी के भी जो दीपक जलता है उसके घी, उसका घी यहाँ ये निकला हुआ है। तो और ये है इसका बाल्टी भगवान जी वाला, तो इसको इसमें भी खाली कर लेंगे क्योंकि इसमें ख़त्म भी हो गए हैं। और एकदम ये इतना ही हमेशा निकलता है हर बार। खोलो यार, कहा तो कुर्सी लगा के बैठे रही है। पूरा खेल पैर अरे बाबू मई जैसे हम जमा थे तो जमा कोई नहीं किया। ये कौन बैठी है टोपी टोपी लगा के, टोपी टोपी लगा के कौन बैठी है, कौन बैठी है टोपी टोपी लगा के? जो जमाए नहीं है खेले तुम देखा था, एक क्या देखा था कैसे खेल रहा है। देखो हाँकता बड़ा सही है अंदाजिया। अंदाजिया बाप रे हटो कोई गारंटी नहीं है इसका, कोई गारंटी नहीं है। आता है नहीं खेलने, आता नहीं खेलने। बीच में करो, बीच में मारो। देखो वाह वाह, उसके आगे कुछ इरशाद इरशाद आगे बोलिए। राम पिलाए जोटी। ये कहाँ बैठ गया जाके? तो तुम्हारा तो और आसन लग गया अच्छे से। ऐसे मारो ना, ऐसे करके क्यों हाँकते हो तुम लोग?